सर्दियों से अंटार्कटिका ने हमारी कल्पनाओं पर कब्जा कर रखा है। 1800 के दशक के ऐतिहासिक प्रथम खोजकर्ताओं से लेकर आज के साहसी वैज्ञानिकों तक हम अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों में मौजूद चमत्कारों से मोहित होते रहे हैं। दुनिया के आखिरी अज्ञात जंगल के रूप में अंटार्कटिका रहस्य में डूबा हुआ है और चरम भूमि के रूप में यह अपने रहस्यों को रखने में भी महान है। कठोर परिस्थितियां, जमा देने वाला तापमान और बंजर परिदृश्य अंटार्कटिका को मनुष्य के लिए दुर्गम बनाते हैं। जमे हुए महाद्वीप का आकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 1.5 गुना है और इसका 99% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जो पृथ्वी पर मौजूद कुल बर्फ का 90% है। इसके बावजूद वैज्ञानिक रक्त लाल झरने, प्राचीन जीवाश्म, अनोखी प्राकृतिक घटना और अविश्वसनीय प्राणियों की खोज में आगे बढ़े हैं। वे बर्फ के नीचे की दुनिया, नमकीन भूमिगत झीलों से लेकर नीचे छिपी विशाल पर्वत श्रृंखला तक खोज करने में कामयाब रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हमने ग्रेट व्हाइट द्वीप के 14 सबसे दिलचस्प रहस्यों को एकीकृत किया है, जिसमें पहले स्थान पर भूमिगत झीलें हैं। अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी परतों के नीचे कुछ भी कल्पना करना कठिन है, फिर भी वैज्ञानिकों ने कई भूमिगत झीलों की खोज की है। पहली बार 1970 में रडार की मदद से पता चला था कि जिन क्षेत्रों की खोज की गई थी वहां 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे लगभग 400 झीलें होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों को मानना है कि झीलों का निर्माण प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना लैंड से अंटार्कटिका के अलग होने के बाद हुआ था। बर्फ की चादर के भार के दबाव के कारण झीलें नहीं जमती। 1990 के दशक में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई बोस्टक झील अंटार्कटिका की सबसे बड़ी सबग्लेशियल झील है। यह आयतन के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है, जो बर्फ से 3.5 किलोमीटर नीचे है। वैज्ञानिकों ने तब से झील के पानी का नमूना निकालने के लिए बर्फ में गहरे छेद किए हैं और एक नमूने से पता चला है कि 20 मिलियन वर्ष पहले बर्फ से ढके होने के बावजूद पानी लगभग -3 डिग्री सेल्सियस था। 2014 में वैज्ञानिकों को लेक वियलेंस में एक बड़ी सफलता मिली, जब उन्होंने बर्फ की चादर के लगभग 1 किलोमीटर नीचे झील में सूक्ष्म जीवों के एक विविध और सक्रिय पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की। इन अविश्वसनीय प्रजातियों ने लाखों वर्ष ताजी हवा या सूरज की रोशनी नहीं देखी है, फिर भी वे विकसित होने के लिए ऊर्जा के रूप में मीथेन और अमोनियम का उपयोग करके फलते फूलते हैं। नंबर 2, गहरी झील। डीप लेक पूर्वी अंटार्कटिका में एक अंतर्देशीय झील है, जिसने वर्षों से वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है। झील समुद्र तल से 55 मीटर नीचे है। जैसे जैसे यह गहरी होती जाती है, पानी की लवणता बढ़ती जाती है। इसका खारा पानी मृत सागर के बराबर है और समुद्र से 10 गुना अधिक खारा है। इसका मतलब यह है कि सबसे गहरे बिंदु पर तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बावजूद पानी जमता नहीं है। झील व्यवहारिक रूप से रहने योग्य है। दुनिया में सबसे कम उत्पादक फिर भी सबसे उल्लेखनीय पारिस्थितिकी तंत्र में से एक है। वैज्ञानिकों को पानी में रहने वाले 4 सूक्ष्मजीव प्रजातियां मिली है। हालांकि यह अधिकांश अन्य जानवरों के लिए खतरनाक है। कुछ पेंगुइनों को पानी में तैरते हुए देखा गया है, लेकिन वे आसानी से मर सकते हैं क्योंकि झील समुद्र की तुलना में बहुत ठंडी है। नंबर 3, खून झरना। बैकमुर्डो ड्राई वैली में एक चमकीला रंग लाल का 5 मंजिला झरना टेलर ग्लेशियर में बोनी झील में गिरता है। यह बर्फ में किसी घाव से निकले खून के छींटे जैसे दिखता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस रहस्यमय घटना के पीछे का कारण खोजा है। ब्लड फॉल्स को भरने वाला पानी कभी एक नमकीन झील थी, जो अब झील के शीर्ष पर ग्लेशियरों के निर्माण के कारण वायुमंडल से कट गई है। पानी 400 मीटर भूमिगत संरक्षित है और समय के साथ और भी अधिक खारा हो गया है। यह अब समुद्री जल से 3 गुना अधिक खारा है और जम नहीं सकता। खारे पानी में आयरन की मात्रा भी अधिक होती है और पूरी तरह से ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी से रहित होता है। जैसे ही लौहयुक्त पानी ग्लेशियर में एक दरार से रिश्ता है और हवा के संपर्क में आता है, लौह ऑक्सीकरण और जंग खा जाता है, जिससे पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है। यह भयानक दृश्य केवल रॉस सागर की यात्रा करने वाले हेलीकॉप्टर या क्रूज जहाजों द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। नंबर 4, असामान्य जीव। अंटार्कटिका एक बंजर बर्फीला रेगिस्तान है, जहां बहुत कम बारिश होती है, तेज हवाएं होती है और पृथ्वी पर सबसे ठंडा तापमान होता है।
सबसे ठंडा तापमान -89.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। फिर भी यहाँ असंख्य अद्वितीय वन्य जीव का भी घर है। पहले यह सोचा गया था कि विशाल बर्फ की चादरों के नीचे कुछ भी जीवित नहीं रह सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कई असामान्य प्रजातियों की खोज की है जो कठोर वातावरण के लिए अनुकूलित हो गई है। इसमें सूक्ष्म जीव, क्रिस्टेशियंस, विशाल स्क्विड्स, डिनर प्लेट्स के आकार के टांगदार मकड़ियां, चमकदार सुनहरे बालों वाले विशाल कीड़े और बड़े तेज धार वाले चबड़े। आप पारदर्शी आइस फिश भी पा सकते हैं। इन अजीब प्रजातियों की आंखें बड़ी होती है और उनके आंतरिक अंगों को उनकी प्रभासी त्वचा के माध्यम से देखा जा सकता है। मछली में एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन होता है और यह गर्म पानी में जीवित नहीं रह सकती। उनमें कोई हीमोग्लोबिन भी नहीं होता, एक प्रोटीन जो हमारे रक्त को लाल करता है। नंबर 5, प्राचीन जीवाश्म और वर्षा वन। अंटार्कटिका पहले वर्षा वनों वाला एक गर्म क्षेत्र था। अंटार्कटिका एक प्राचीन भूमि है जिसमें लाखों वर्षों में कुछ अविश्वसनीय परिवर्तन हुए हैं। हिमयुग के बाद जमे हुए रेगिस्तान बनने से पहले अंटार्कटिका वास्तव में वर्षा वनों और सभ्यताओं वाला एक गर्म क्षेत्र था। यह सिद्धांत जीवाश्म लकड़ी की खोज, उष्णकटिबंधीय पेड़ों के संकेत और पत्तों के निशान से विकसित हुआ, जो अंटार्कटिका में वर्षा वनों के अस्तित्व को दर्शाता है। वैज्ञानिकों के क्रेटेशियस काल में समुद्री जानवरों, पक्षियों और डायनासोर के 1 टन जीवाश्म भी मिले हैं। छोटी प्रजातियों में से उन्होंने एक बीटल प्रजाति के जीवाश्म के अग्रभागों का पता लगाया है, जो 14 से 20 मिलियन साल पहले गर्म जलवायु में रहते थे। और छोटे एकल कोशिकाएं वाले जीवाश्म जो वैज्ञानिकों के बीच बहस का एक बड़ा स्रोत रहे हैं। उन्हें कृमि की एक लंबे समय से विलुप्त प्रजाति के अंडे के आवरण पर 50 मिलियन वर्ष पुराने शुक्राणु कोशिका भी मिली है। यह एक असाधारण खोज है जिससे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे नई विकास संबंधी जानकारी प्राप्त होगी। नंबर 6, गंबुर्त्सव पर्वत श्रृंखला। अंटार्कटिका अपनी विशाल बर्फ की चादरों के नीचे कई रहस्य छुपाए हुए हैं। यहाँ तक कि एक विशाल पर्वत श्रृंखला भी गंबुर्त्सेव पर्वत 2 से 4,000 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे छिपे हुए हैं। वे 1200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और 3000 मीटर तक बढ़ते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का 1/3 है। 1958 में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा खोजे जाने वाले पहाड़ों का नाम सोवियत भूभौतिकविद ग्रिगोरी ए गवर्टसेव के नाम पर रखा गया है। वैज्ञानिक अंटार्कटिका में यात्रा कर रहे थे जब उन्हें बर्फ के पतले फैलाव का सामना करना पड़ा और असामान्य गुरुत्वाकर्षण में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया, जिससे नीचे अविश्वसनीय आश्चर्य का पता चला। हालांकि हमने कभी पहाड़ नहीं देखे। वैज्ञानिक पहाड़ों की भौतिक विशेषताओं को देखने के लिए रडार का उपयोग करते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय रीडिंग उन्हें पहाड़ों का उनके आधार पर अध्ययन करने की अनुमति देती है। गंबुर्त्सेव ने लंबे समय से वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित किया है कि उनका गठन कैसे हुआ और वे अभी भी क्यों मौजूद है। चूंकि पहाड़ लगभग 1 अरब वर्ष पुराने हैं, उन्हें समय के साथ भूवैज्ञानिक रूप से नष्ट हो जाना चाहिए था। वे अभी भी कैसे खड़े हैं, इसके बारे में कई सिद्धांत है। मुख्य रूप से यह है कि उनका एक जमे हुए आवरण हो सकते हैं जो पहाड़ों को कटाव से बचाता है। नंबर 7, गायन बर्फ। अंटार्कटिका में बर्फ का एक विशाल टुकड़ा गा रहा है। रॉस आइस शेल्फ अंटार्कटिका का सबसे बड़ा आइस शेल्फ है। यह कई सौ मीटर मोटा है और 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है, फ्रांस के आकार का आसपास। वैज्ञानिकों ने हाल ही पता लगाया है कि रॉस आइस शेल्फ एक भयानक धूल गाता है जो बर्फ के टीलों से चलने वाली हवाओं के कारण होती है। हवाएं सतही कंपन और लगभग बिना रुके भूकंपनीय ध्वनि पैदा करती है। कंपन मानव कानों के लिए श्रव्य नहीं है और वैज्ञानिक शोरपूर्ण धुन को सुनने के लिए भूकंपीय सेंसर का उपयोग करते हैं। अन्य व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए बर्फ की शेल्फ पर भूकंपीय सेंसर लगाए जाने के बाद गीत की खोज दुर्घटनावश हुई है। वैज्ञानिकों ने तब से पता लगाया है कि पर्यावरण की प्रतिक्रिया में गीत बदले जाते हैं, जैसे पिघलना या तूफान के कारण बर्फ का खिसकना, और वे वास्तविक समय में बर्फ की शेल्फ की निगरानी करने के लिए एक उपकरण के रूप में गाने का उपयोग कर रहे हैं। भूकंपनीय गुंजन के माध्यम से इसकी स्थिरता और ढहने की संवेदनशीलता पर नजर रख रहे हैं। नंबर 8, विशाल छिद्र। 2017 में अंटार्कटिका में आयरलैंड के आसपास एक छेद खुला। इसे पोलेनिया के रूप में जाना जाता है। यह छेद कोई नई बात नहीं है।
78,000 वर्ग किलोमीटर के विस्तार को छोड़कर यह 1970 के दशक के बाद देखा जाने वाला सबसे बड़ा छेद है और खुलने वाला सबसे पहला छेद है। दक्षिण महासागर के बेंडेल सागर में पाए जाने वाले ओलेनिया का निर्माण समुद्र के गहरे हिस्सों में पाए जाने वाले गर्म खारे पानी के कारण हुआ था। गर्म पानी समुद्री धाराओं द्वारा ऊपर ढकेल दिया जाता है, जिससे सतह पर बर्फ पिघल जाती है। जैसे पानी ठंडी सतह के पानी के संपर्क में आता है या फिर से डूब जाता है, केवल फिर से गर्म होकर सतह पर वापस आ जाता है। वैज्ञानिक पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि पोलिनेया क्यों बनाए जाते हैं, लेकिन उनका मानना है कि यह समुद्री स्तनधारी हो सकते हैं जो सांस लेने के लिए खुले स्थानों का उपयोग करते हैं। वे अभी भी इन अजीब विशाल छिद्रों के प्रभाव को समझने के लिए काम कर रहे हैं। नंबर 9, माउंट एरेबस। ठंड की स्थिति के बावजूद अंटार्कटिका कई ज्वालामुखियों का घर है। रॉस द्वीप पर 4 ज्वालामुखी है। हालांकि माउंट एवरेस्ट को छोड़कर सभी निष्क्रिय है, जहां वास्तव में पिछले 30 वर्षों में ज्वालामुखी गतिविधि में वृद्धि हुई है। माउंट एरेबस एक अत्यधिक प्राकृतिक आश्चर्य है, जिसमें तरल मैग्मा और प्राचीन लावा झीलें हैं जो लगभग 1.3 मिलियन वर्षों से उबल रही है। यह दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है और अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 3800 मीटर है। सुदूर स्थान और खतरनाक मौसम की स्थिति के कारण वैज्ञानिक अक्सर माउंट एरेबस का दौरा नहीं कर पाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों की एक टीम 2013 में ज्वालामुखी पर चढ़ने में कामयाब रही है। वे बर्फ चट्टानों और ग्लेशियरों के बीच से होते हुए शिखर तक पहुंचे, जहां उन्हें ज्वालामुखी की गर्मी में रहने वाले जीव मिले। उन्होंने मिट्टी में पनपते सूक्ष्मजीवों वाले कई बर्फ की गुफाओं की भी खोज की और ऐसा माना जाता है कि ये चिरमजीव दुनिया में सबसे अनोखे हैं। नंबर 10 पर है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर जो अंटार्कटिका को घेरे हुए है। दक्षिणी महासागर को 2000 में दुनिया का 5वां महासागर नामित किया गया था। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर है जो पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है। यह वैश्विक महासागर परिसंरचना को चलाने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसमें प्रशांत, भारतीय और अटलांटिक महासागरों के दक्षिणी हिस्से भी शामिल है। लगभग 7300 मीटर की अधिकतम गहराई के साथ यह संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार से लगभग दोगुना है। इस रहस्यमय महासागर में छिपा हो सकता है कार्बन उत्सर्जन अवशेषों का रहस्य। वैज्ञानिकों ने पाया है कि दक्षिणी महासागर में मनुष्यों द्वारा उत्सर्जन का 15% अवशोषित कर लिया है। यह एक अविश्वसनीय राशि है। हालांकि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगी और वैज्ञानिक यह पता लगाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। जो लोग जहाज से अंटार्कटिका जाते हैं वे दक्षिणी महासागर के माध्यम से यात्रा करने जब आप अंटार्कटिका महाद्वीप की पहली झलक पाने के लिए अवलोकन डेक से बाहर देखेंगे तो समुद्र की विशाल शक्ति को देखेंगे। नंबर 11, मैकमुर्डो सूखी घाटियां। रेगिस्तान का विचार आते ही आमतौर पर गर्म रेतीले मैदानों की छवि उभरती है। फिर भी अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह अविश्वसनीय रूप से शुष्क और हवादार है। यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, जबकि महाद्वीप का 99% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। शेष 1% में आपको मैकमुर्डो सूखी घाटियां मिलेगी, जहाँ विशाल रेत के टीले 70 मीटर तक ऊंचे हैं और 200 मीटर चौड़े हैं। हालांकि आप इन टीलों पर रेत बोर्डिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये शोधकर्ताओं के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। शुष्क घाटियों की जलवायु मंगल ग्रह के समान है और वैज्ञानिकों को मानना है कि यह क्षेत्र अन्य ग्रहों पर जीवन के रहस्य छुपा सकता है। हालांकि टीले चिंताजनक दर से आगे बढ़ रहे हैं। प्रति वर्ष औसत 1.5 मीटर की दर से पलायन हो रहा है। वैज्ञानिकों को मानना है कि यह जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। जैसे जैसे वातावरण गर्म होता है, बर्फ पिघलती है और टीले खिसक जाते हैं। वे वर्तमान में टीलों के रहस्यों को खोलने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, इससे पहले कि वे हमेशा के लिए खत्म हो जाए। नंबर 12, अंटार्कटिका कवक। पूरे अंटार्कटिका में कई सूक्ष्म जीव और एक्सट्रोफाइल्स की खोज की गई है, जिसमें कवक की एक स्थानीय प्रजाति भी है। हालांकि कवक आमतौर पर गर्म जंगली क्षेत्रों में पनपते हैं। यहाँ अंटार्कटिका कवक पहले खोजकर्ताओं द्वारा छोड़ी गई सदियों पुरानी लकड़ी की झोपड़ियों पर दावत देकर ठंड की स्थिति में जीवित रहता था। खोजकर्ताओं द्वारा छोड़े गए ईंधन कंटेनरों से रिसने वाले पेट्रोलियम को खाते हुए एक अन्य प्रकार के कवक की खोज की गई है। वैज्ञानिक इन आकर्षक प्राणियों का अध्ययन यह देखने के लिए कर रहे हैं कि क्या इस कवक का उपयोग दुनिया भर में बड़े तेल रिसाव को साफ करने के लिए किया जा सकता है।
नंबर 13, प्राचीन उल्कापिंड। अंटार्कटिका उल्कापिंडों के लिए सोने का क्षेत्र है। हालांकि उल्कापिंड पूरी पृथ्वी पर गिर सकते हैं, अंटार्कटिका में उन्हें ढूंढना आसान है क्योंकि ठंडी शुष्क परिस्थितियों में चट्टानी टुकड़ों को संरक्षित रखती है। गहरे रंग के उल्कापिंडों को बर्फ की बिल्कुल सफेद सतह पर पहचानना भी आसान होता है और वे लगभग हमेशा अलौकिक चट्टानें होती है क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ की चादर पर कुछ चट्टानें प्राकृतिक रूप से बनती है। पूरी अंटार्कटिका उल्कापिंडों की खोज के लिए विशेष रूप से परिपक्व है क्योंकि विशाल बर्फ की चादर अभी भी इतनी देर तक टिकी हुई है कि इसकी ऊपरी परतें सूरज की रोशनी और तेज हवाओं से वाष्पित हो गई है। इससे पुरानी बर्फ और उल्कापिंडों की विशाल सुंदरता का पता चलता है। 1976 से अब तक 20,000 से अधिक अलौकिक उल्कापिंड के नमूने एकत्र हुए हैं। 2013 में जापानी और बेल्जियम के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पूर्वी अटलांटिका में 25 वर्षों में पाए गए सबसे बड़े उल्कापिंडों की खोज की है। अलौकिक चट्टान का वजन अविश्वसनीय 18 किलोग्राम था। टीम ने 40 दिनों तक उल्कापिंडों की खोज की, जिसमें 75 किलोग्राम वजन वाले 425 उल्कापिंड मिले। खोजों में क्षुद्रग्रह वेस्टा का एक टुकड़ा और मंगल ग्रह से एक उल्कापिंड शामिल था। नंबर 14, एलियंस, नाजी और खोया हुआ शहर। अंटार्कटिका रहस्य के लिए एक प्रजनन भूमि है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें षड्यंत्र के सिद्धांतों का अच्छा हिस्सा मिल रहा है। लंबी खोपड़ियों और अजीब पिरामिडों से लेकर विदेश अंतरिक्षयान, विचित्र संरचनाएं और एक विशाल सीढ़ी तक, कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका में एक बार अतिरिक्त स्थलीय जीवन था या अभी भी है। हर साल दर्जनों यूएफओ देखे जाने की खबरें आती है, जबकि गूगल अर्थ ने कुछ असामान्य गतिविधि को कैद किया है जिसे एलियंस का काम कहा जाता है। यह विदेशी शिकारियों के लिए एक आकर्षक का केंद्र है, इसलिए आकाश में किसी भी विचित्र हरी रोशनी के लिए अपनी आंखें खोली रखें। अंटार्कटिका का रहस्य इसकी सतह के बहुत नीचे तक जारी है, जहां पहले कोई नहीं गया है। ऐसा कहा जाता है कि अटलांटिक का खोया हुआ शहर कई किलोमीटर बर्फ के नीचे छिपा हुआ है। यह शहर तब फला फूला होगा जब अंटार्कटिका एक गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था और हिमयुग के कारण महाद्वीप के जम जाने के बाद यह शहर दफन हो गया होगा। यह अत्यधिक संभव है कि अंटार्कटिका में एक सभ्यता मौजूद थी, लेकिन यह अभी तक साबित नहीं हुआ है कि यह महाद्वीप कल्पित खोए हुए शहर का स्थल है। यह भी सिद्धांत दिया गया है कि नाजियों ने भूमिगत अंटार्कटिका को गुप्त ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया था और कुछ लोगों का मानना है कि युद्ध के बाद हिटलर वहां से भाग गया था। हिटलर को जादू टोने का शौक था और वह अंटार्कटिका में कुछ खोज रहा था। नाजी जर्मनों ने अंटार्कटिका में एक स्टेशन बनवाया था। हालांकि 70 साल पहले ध्रुवीय भालू के मांस द्वारा चालक दल को जहर दिए जाने के बाद इसे छोड़ दिया गया था। हालांकि यह सिद्धांत अस्वीकृत हो चुका है, लेकिन यह अंटार्कटिका की रहस्यमय सतह के नीचे क्या है, इस बारे में अटकलों को नहीं रोकता है। ग्रेट व्हाइट महाद्वीप पृथ्वी पर सबसे चौंकाने वाला और अस्पष्टीकृत कोना है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को समर्पित प्रयासों के बावजूद हम इसके सभी रहस्यों को कभी नहीं जान पाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल रॉयल जानकारी से जुड़ें।